नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो आई होप आप सभी लोग ठंडी का एंजॉय भी कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यानी आने वाले समय में जो भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी का होगा, आपका आरपीएफ एसआई का हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया, या आपका टेक्नीशियन हो गया, या अभी जो फिलहाल आपका चल रहा है एएलपी का एग्ज़ाम हो गया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो मन से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अपने दिनचर्या को बना के रखिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। इस तरीके से आप लोग टाइम टेबल बना के रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग दिन क्या होगा कि दिन का दिन आप लोग अपना प्रोग्रेस जरूर देखेंगे। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा क्यूबाइड पे करने वाला हूँ, और इसके फार्मूले को डिस्कस करूंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ भी आएगा। इसके बाद आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। किताब वगैरह से क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे और इसको अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स या रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छा लगा करें तो उसको लाइक जरूर किया करें। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने जो ये डायग्राम बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है, ये क्यूबाइड का चित्र है। किस चीज़ का चित्र है? क्यूबाइड का। तो आप सभी लोग अपने आसपास इस तरीके के चित्र देखते ही होंगे कि घन आपका। तो जैसे मान लीजिए दो उदाहरण में प्रैक्टिकल यदि आपको बताऊं तो एक कमरा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो एक कमरा भी क्या है, क्यूबाइड है। और इसी तरीके से आप बॉक्स ले सकते हो, जैसे पेंसिल बॉक्स वगैरह है, वो भी क्या है, एक तरीके से क्यूबाइड ही है। देखिए क्यूबाइड क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है घनाभ। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर हुई बात? चलिए, जैसे मैं यदि बात करूं, अगर ये इसका लेंथ है यानी लंबाई है, तो इसका क्या है, चौड़ाई है। और ये जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हाइट। और इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए ये लाइन को मैं ऐसे खींच रहा हूँ यहाँ तक, और फिर मैं इसको ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर इस लाइन को मैं डायरेक्ट यहाँ पे मिला दे रहा हूँ। कोई समस्या किसी को? चलिए, देखिए फेसेस की बात करेंगे तो इसके 6 सतहें होती हैं। कितनी सतह? 6। देखिए एक सामने वाला, एक इसके पीछे वाला 2, ऊपर का 3, नीचे वाला 4, इधर वाला 5, और ये क्या हो गया, 6। तो घनाभ में 6 सतह होगा। ईज किनारे कितने होते हैं? 12। 12 मतलब ये लाइन, जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये किनारा है, तो इसे 12 होगा। 4 ऊपर होगा तो 4 नीचे, 4 4 8, और एक लाइन ये, और एक ये, 8 2 10, और एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? चलिए, वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है। कितने शीर्ष होंगे? जैसे एक शीर्ष ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गए शीर्ष, और ये तो 4 ऊपर तो 4 नीचे क्या हो गए, शीर्ष हो गए, जिसे आप कोना एक तरीके से कह सकते हैं। चलिए अब इसके फार्मूले को डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो इसमें पूछा जाएगा आपको वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, जिसे आप कहते हो आयतन। ठीक है ना। तो आयतन क्या होगा, इसके लंबाई को चौड़ाई से गुणा करिए और फिर इसके ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकल के चला आएगा। वैसे भी जितनी भी 3D फिगर्स होंगी उसका वॉल्यूम निकलता है, और जो 2D फिगर्स होता है उसका एरिया निकलता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अच्छे से आपको समझना है। अब कलर चेंज करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूले को मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी लोग का किस चीज़ का एग्जाम लगा हुआ है और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। देखिए ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या होता है, एक चीज़ पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यदि मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की इसकी बात करूंगा तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा ऊपर वाला छत और नीचे वाला छत छोड़ दिया, तो जो बचेगा वही कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें सब लिया जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या लेना है कि एक तरीके से 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही लेना है। जैसे एक दीवार आपको ये दिख रही है, ये, ठीक है, और एक इधर वाला, ये 2 हो गया। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसका क्षेत्रफल, तो एक तरीके से आयत, ये तो बी इंटू एच, आप क्या कहोगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच। और इसके सामने वाला भी बी इंटू एच होगा, क्योंकि अगर ये भी बी है तो ये हाइट क्या है, एच है, तो ये भी क्या हो गया, बी एच हो गया। क्लियर है बात? अब देखिए और कौन सा लेना है, बस देखो, तो अब इसको लेना है, इधर वाले को, ये वाली लाइन। समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा ये कैसे डिस्टर्ब हो गया, 1 मिनट, ये हो गया। तो इसके इसको लेना है और इसके जस्ट पीछे वाले को लेना है। तो ये यल है और इसकी चौड़ाई कितनी है,
ये यल है तो इसका चौड़ाई आपको ये दिख रहा है ना, ये एच है, तो हम ये कह सकते हैं कि यल इंटू एच, और प्लस इसके पीछे वाला भी क्या होगा, पीछे वाला, क्योंकि अगर ये यल है तो ये भी क्या होंगे, यल होंगे, और ये क्या है, हाइट है, तो ये भी यल एच हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को नहीं लेना है क्योंकि मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बी एच प्लस बी एच कितना हो जाएगा, 2BH। इसी तरीके से LH प्लस LH ऐड करोगे तो 2LH हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2H कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर केवल बचेगा L प्लस बी। क्या बचा, L प्लस बी, और इसको फार्मूले के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप 2L प्लस बी इंटू एच, जो बुक्स वगैरह में दिया रहता है। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया, तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है। क्लियर हुआ बात। चलो अब देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको पता भी होगा कि आज संविधान दिवस है, पता है कि नहीं पता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से आपको बता देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, सब वही रहेगा, दो से मतलब कि ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग को ऐड कर देना है। तो जो हमने निकाला था ये देखिए 2BH, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही 2BH प्लस 2LH। इसमें अलग से क्या ऐड करना है, ये ऊपर वाला पार्ट। तो देखिए ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट और ये, समझ रहे हो बात? तो इसको हमें क्या करना है, अलग से ऐड करना है। तो जैसे मान लीजिए ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, ये यल है और ये क्या है, बी है, समझ रहे हो बात? और ये यल है और ये बी है, तो ऊपर वाले भाग को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, LB प्लस LB। तो हमारा जो बन जाएगा 2BH प्लस 2LH और प्लस 2LB, ये बन गया। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, BH प्लस LH और प्लस LB। ये हो गए संपूर्ण पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, किसके, घनाभ का। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से फार्मूला बने हैं। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे कि इसके विकर्ण की बात करेंगे, इसका विकर्ण कैसे निकलेगा। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि विकर्ण होगा क्या। इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। ये विकर्ण अभी आप लोग देखो कैसे बनेगा। ठंड का ख्याल रखिएगा, कपड़े वगैरह अपना अच्छे से पहनकर पढ़ाई को करना है। लगातार मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, देखो अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाता हूँ या इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाता हूँ तो विकर्ण प्राप्त होता है। मतलब कि ऊपर वाले शीर्ष को नीचे वाले शीर्ष से मिलाना वो विकर्ण कहलाएगा। जैसे यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको मिला दूँ तो सबसे बड़ा विकर्ण ये हो गया, यही क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए विकर्ण की बात करेंगे तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, √L² प्लस B² और प्लस H², ये इसका फार्मूला होता है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो ये था इसका फार्मूला। और हम लोगों ने वॉल्यूम समझा कि आयतन क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच हो जाएंगे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH प्लस LB। ठीक है ना, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और विकर्ण क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H²। डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड, मतलब कि क्यूबाइड में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और आपको ऊंचाई अलग अलग मिल जाएगा, और क्यूब में तीनों चीज़ बराबर होता है। ठीक है, 2D का वॉल्यूम निकलता है, 2D का एरिया निकलता है, और 3D का क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चीज़ें क्लियर हुई हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत।